तो सबसे पहले बच्चों ये बताओ, क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, यानी कि लिथियम से लिथियम प्लस करने में कितनी एनर्जी लग रही है, आप बताओ। 520 किलो जूल बाई मोल। अब आप लोग ये बताओ, लिथियम कितने ग्राम होता है, लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, कोई बताएगा। एटॉमिक नंबर तो 3 होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, 7 ग्राम। इसका मतलब अगर हमारे पास 7 ग्राम लिथियम है तो कितनी एनर्जी लग रही है, 520 किलो जूल बाई मोल। वही अगर 1 ग्राम होता तो कितना लगता, 520/7 520/7। कुछ ऐसे होता क्या, बोलो। अगर Yes, sir. बच्चों, अगर वही आप बताओ 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, ये बताओ आप लोग, कोई बताएगा। सर 10। 1 ग्राम में 10 मिलीग्राम। तो यह बताओ कि 10 मिलीग्राम में कितने किलो जूल होगा। अरे भाई आप 10 से गुणा कर दोगे ना। Yes, sir. 10 Yes, centimeter. sir. ठीक है, तो 1 मिलीग्राम में कितना होगा ये बताओ। Sir, 520/7. सिंपल सी बात है, फिर से मैं इसको आप इरेज करता हूं। आप लोग ये जानते हो ना, अगर एक बिस्किट 100 रुपए में मिल रही तो 20 बिस्किट कितने में मिलेगी बताओ। तो सबसे पहले आप यह बताओ, आप ग्राम को सबसे पहले मिलीग्राम में कन्वर्ट करना सीखो, ठीक है। ग्राम को सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम। मिलीग्राम में 7 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, ये तो बता सकते हो ना। 70 मिलीग्राम। 70 मिलीग्राम। सभी कोई बताओ। 70 मिलीग्राम। Sir, 70 मिलीग्राम। एक मिनट। सच बताओ 70 होगा या कितना होगा, कितने लोगों को कंफर्म पता है। अरे भाई 70 होगा, 70 नहीं होगा। और भी कोई किसी को कुछ पता हो बताओ। 70 नहीं होगा। अरे किसी को नहीं पता, sir, 7,000 milligrams. कैसे करोगे यार। अब पता चला 70 नहीं होगा, कितना होगा, 7,000। बच्चों मैं सीधी सी बात बताता हूं, जो ग्राम है ना, किलो को 10 पे पावर क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं। और मिली को क्या बोलते हैं, 10 पे पावर -3। और जो ग्राम है ना, वो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन। तो ग्राम को अभी हटा दो। सिंपल सी बात है, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, 10 पे पावर 3 मिलीग्राम होंगे। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, 10 पे पावर 3 मिलीग्राम होंगे। तो ध्यान देखो बच्चों, अगर 7 ग्राम लिथियम के लिए 520 किलो जूल बाई मोल हमारी एनर्जी खत्म हो रही है, तो 7000 मिलीग्राम लिथियम के लिए कितने जरूरत पड़ेगी, 520 ही। क्योंकि मैंने इसी को क्या कर दिया है, मिलीग्राम में, मिलीग्राम में मैंने कन्वर्ट कर दिया 7000। तो वही अगर 1 मिलीग्राम होगा तो कितना होगा ये बताओ, 520/7,000। अब वही मेरे पास अगर 140 ग्राम मिलीग्राम होगा तो 140 से इंटू 20/7,000 इंटू 140. अब देखो यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे 20 है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दूं, 520। तो इसको सबसे पहले आप लोग ना वो करके बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। यहां से इसको मैंने कट कर दिया, इसको मैंने इससे कट कर दिया। अभी छोड़ो, एक जीरो को छोड़ देता हूं, मैं कट करके बताता हूं आप लोग को अच्छे से कि कैसे ये सिंप्लीफिकेशन होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 520 डिवाइडेड बाई 7,000 इंटू 1
140. अब देखो यहाँ पे जीरो से यहाँ पे जीरो कैंसिल कर लेना, नो इशू, कोई इशू नहीं। अब देखो क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे क्या इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 70 इंटू 10 लिख सकते हो आसानी Yes से। sir. तो आप क्या करना, 70 को इसको 2 टाइम्स में कट कर देना। अब 52 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 104। 104. नीचे 10 है और इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, 10.4. 10.4 किलो जूल आएगा क्या, ये बताओ। इस Yes sir. क्वेश्चन हमने स्टीशियोमेट्री के क्वेश्चन में किए थे क्या, जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, शायद आपको सबको पता होगा। Yes sir. जब हम लोग Yes sir. मेट्रिक का क्वेश्चन ऐसे कर रहे थे तो काफी इजी था, आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए था। कितने लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया था ये बताओ, कितने लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था। आकांक्षा, नंदिनी, आप लोग कॉन्सेप्ट भूल गए थे क्या, कैसे होगा, No sir. फिर कैसे नहीं समझ आया, क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कुछ टफ है नहीं, काफी इजी है। आगे बढ़ो, Yes sir. आते हैं अपने चैप्टर की तरफ, हम लोग आते हैं हम लोग अपने चैप्टर की तरफ। तो कितने लोग बताओगे कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कितने लोग को आइडिया, Matter. कैसे पता है स्टेट्स ऑफ मैटर। सर अगला वो केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया। तो स्टेट्स ऑफ मैटर तो आपके सीबीएसई से डिलीट हो गया है ना सर लेकिन नीट में आएगा। सर बट नीट में तो नीट में आएगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो बच्चों भले ही से सीबीएसई में डिलीट हो गया है, लेकिन जो हमारा लेवल है ना वो नीट लेवल का है, तो हम लोग नीट को पढ़ रहे हैं। तो जो भी चैप्टर डिलीट हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम उन चैप्टर को छोड़ देंगे, हम उन चैप्टर को भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आओ बातें करते हैं, आओ बातें करते हैं। तो बच्चों जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो उस चैप्टर का नाम होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, और 2 टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। क्लियर है बातें, क्लियर है। आओ बातें करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, जो यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, इट्स स्टेट्स ऑफ मैटर, तो सबसे पहले आप बताओ मैटर की डिफिनीशन क्या होता है। Anything that occupies space and has mass is called matter. देखो जो भी चीज हो जिसके पास मास होगा और जो जगह घेरता होगा उसको हम लोग मैटर बोल देंगे। अब मैटर मेरा लैपटॉप भी हो सकता है, मेरा पेन भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, मेरा मोबाइल भी हो सकता है, मेरा चार्जर भी हो सकता है। जो भी चीज जो जिसके पास मास हो और जो जिसके पास वजन हो और जो स्पेस घेरता हो, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उनको हम लोग क्या बोल देंगे, मैटर। मैटर। तो बच्चों जो मैटर है ना, मैटर वो कितने टाइप के होते हैं आप लोग बता सकते हो। सर 3 टाइप्स सर 3 टाइप के हैं। होते तो 5 टाइप के हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते कितने हैं, 3 3 टाइप के हैं। जैसे कि देख लो सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड, गैस, चौथा बताओ प्लाज्मा, प्लाज्मा, और बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसर। बिल्कुल आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ठीक है। तो ये 5 होते हैं, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से या फिर जो हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ना होता है वो कितने पढ़ते हैं, 3 ही पढ़ते हैं। तो आज भी बच्चों हम इस 3 के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज भी हम क्या पढ़ेंगे, इस 3 के बारे में ही पढ़ेंगे। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये सब क्या होता है। तो बच्चों जो ये हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, हम बोलते तो 3 है, हम इस चैप्टर के बारे में स्टेट्स ऑफ मैटर तो बोल दिए हमने 3, लेकिन हम मेनली इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, गैस के बारे में। गैस के बारे में जो बच्चों लिक्विड जो है ना, इसको हम लोग 12th में पढ़ेंगे, और जो सॉलिड है इसको भी हम कहाँ पे पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। 11th में हम मेनली क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, गैस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप क्लियर हो गया, तो आप लोग को मेरी बातें क्लियर हो। हाँ जी बताओ क्या पूछ रहे हो, कुछ पूछ रहे हो क्या आप? नो सर, कुछ भी नहीं पूछ रहे। तो मेनली इस चैप्टर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, हमने कैसे सीखा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस अलग अलग है। सबसे पहले मैंने मैटर का डिफिनीशन क्या बताया,
Anything that occupies space Space and mass. occupies space And and have mass. having mass। अब आप लोग बताओ, मैटर तो हमने देख लिया, दुनिया में जो भी चीजें दिखती है मैटर है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर के 5 पार्ट हैं, हमको मेनली 3 पढ़ना है। जो चौथा है प्लाज्मा है और 5वां है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो होता ही है कि प्लाज्मा में क्या होता है कि जैसे कि न ही पूरी तरह से लिक्विड होता है, न ही पूरी तरह से सॉलिड होता है। और जो बच्चों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है ना, ये सब बच्चों की आयंस के लिए होता है। जैसे कि मानो सूरज भगवान है हमारे पास, उनके पास जाओ कोई भी जाएगा, न ही गैस के फॉर्म में रहेगा, न ही लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, न ही सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। तो वहां पे आयंस टकराते हैं आपस में, आयंस इधर उधर जाते हैं, तो वहां पे बनता है। तो हमें इन सब चीजों के बारे में ध्यान नहीं देना है। तो सबसे पहले बताओ, हमने मैटर तो समझ लिया, जिसके पास मास होता है और जिसके पास जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो कि मैटर ना हो। सर आपने अभी क्या बताया, रिपीट कर दो। मैंने मैटर का डिफिनीशन लिख दिया है, अब ये पूछ रहा हूं ऐसा चीज बताओ जो कि मैटर ना हो। sir feelings emotions क्या? feelings and emotions बिल्कुल, फीलिंग्स एंड sir time टाइम भी हो गया, फीलिंग्स एंड इमोशंस भी हो गया, परछाई, शैडो, यस सर। हाँ, न ही ये स्पेस कवर करता the है। light के पास मास, लाइट के पास देखो, लाइट आप लोग जब देखोगे ना, तो आपने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ा है, यस सर। नेचर ऑफ मैटर पढ़ा है, तो उसको आप लोग नहीं बोल सकते। लेकिन परछाई को तो बोल सकते हो ना, टाइम को बोल सकते हो, फीलिंग को बोल सकते हो, सैडनेस, हैप्पीनेस, इमोशंस, ये सब क्या है? ये सब क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। देखो, ग्रेविटी अलग सर वर्ड, फोर्स को कह सकते हैं, क्या? फोर्स को कह सकते हैं नॉन मैटर। सिंपल सी बात है ना कि ये सब वर्ड हैं, हम लोग उन्हीं चीजों को डिस्क्राइब, जैसे कि मानो हम बात किए खाने की, तो आप लोग ये नहीं बोल सकते कि लकड़ी खाना है, तो थोड़ा सा ऐसा रिलेट करो जो उसके आसपास हो, ठीक है? अभी आप लोग फिजिकल वर्ड पूरा बोल रहे हो, फिजिक्स में जा रहे हो पूरा, तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल दो जो एकदम उसके आसपास हो। जैसे कि मैंने परछाई बोला, तो कोई देखेगा कि हाँ यार परछाई तो जगह तो घेरता है, क्या पता कहीं हो सकता है। तो ऐसी चीजें बताओ जिससे देख के लोग कंफ्यूज हो जाएं। क्लियर बात है? बोलो। तो हम लोग रिलेट इसी से करते हैं और किसी चीज से नहीं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये बताओ, ग्रेविटी कोई चीज थोड़ी है, उसका तो हमने नाम दिया है ना। आपने कभी देखा है ग्रेविटी? नो सर। कभी कोई कुछ नहीं देखा है, कभी कोई कुछ नहीं देखा है, ठीक है? तो सिंपल सी बात यही है, हम उन्हीं चीजों से रिलेट करेंगे जो हमारे आसपास है और जो हमें देखने में कंफ्यूज है, वही नॉन मैटर होंगे। तो आई होप आप लोग नॉन मैटर समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। ग्रेविटी। क्या? सर वी कैन Gravity फील matter नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। अरे वो तो हम लोग फील करते हैं ना। क्या ग्रेविटी के पास कोई मास होता है? आपने ग्रेविटी किसी ने देखा है? नो सर। वो तो एक वर्ड है, वर्ड। जैसे परछाई एक वर्ड है, परछाई को फिर भी हम लोग देखते हैं, लेकिन न ही इसके पास मास होता है, न ही इसके पास स्पेस ऑक्यूपाई करता है। लेकिन आप बताओ, जो आपने ग्रेविटी बोला, अगर ग्रेविटी लगेगा तो किसी ना किसी थिंग के ऊपर लगेगा, किसी ना किसी वस्तु के ऊपर लगेगा, किसी ना किसी, जो भी हो, कुछ ना किसी चीज के ऊपर लगेगा जिसके पास मास होगा। तो ग्रेविटी के पास तो खुद के पास मास होता नहीं है, लेकिन वो लगता किसके पास है? जिसके पास मास होता है। क्लियर बातें? आगे बढ़े? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। क्या बोलते हैं? इंटर स्पेस मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सिंपल सी बात बताओ, मैंने आपको पिछली क्लासेस में एक वर्ड बोला था, एक बोला था इंट्रा
और एक बोला था इंटर। इंटर। तो ये मतलब इंटर। का क्या मतलब है? सर इंट्रा मतलब सेम चीज में। देखो सेम चीज के अंदर अगर मानो हमारे पास एक गोला है ना, तो यहाँ पे कोई चीज है और यहाँ पे कोई चीज है, तो इन दोनों के बीच अगर फोर्स लगता है तो इंट्रा होगा, क्योंकि यह एक ही गोले के अंदर लग रहा है। लेकिन अगर कोई दो गोला आपस में फोर्स की वजह से एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो यह क्या होगा? इंटर होगा। ठीक है, इंटर होगा। मैंने किसका एग्जाम्पल दिया था पिछली क्लास में, कोई बताए? कॉलेज का एग्जाम्पल दिया था। स्कूल की टीम। सर कॉलेज। बिल्कुल। तो बच्चों बात करते हैं हम किसकी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। तो सबसे पहले हम तीन चीजें बनाते हैं। हमें जो तीन चीजें पढ़नी है, हमें क्या क्या पढ़नी है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और आप लोग फोर्स का मतलब जानते हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या कि सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके में होता है? मैं लिखता हूँ सबसे पहले यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड में होता है, उसके बाद यहाँ पे लिक्विड है, फिर गैस। फिर और गैस। यहाँ पे गैस है। कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, क्या आप लोग रीजन बता सकते हो? कि आफरीन अभी कितने लोग लेट आए? आफरीन आप रीजन बता सकते हो कि आप लोग लेट क्यों आए इतना? सर मुझे ना डॉक्टर के पास जाना है इसीलिए। अरे तो क्लासेस ले लो, या फिर आप दिन भर खाली थे, या फिर डॉक्टर के पास तो बता देते पहले। देखो तो जो बच्चों सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? एकदम पास पास होते हैं। एकदम पास पास होने का क्या मतलब है? एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है। बोलो, यस सर। बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसका मतलब जो इसके पास जो फोर्स है, इसके पास फोर्स है, बहुत ही तेजी से बांधा हुआ है, बहुत ही तेजी से चिपके हुए। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में क्या है? हाई है। बहुत ही ज्यादा है। और गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं। इसका मतलब क्या है? दोनों के बीच अगर अट्रैक्शन होता तो पास पास आते, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ही कम है, जिसकी वजह से क्या है? ये दूर दूर है। तो अगर कोई पूछे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा किसके पास है, तो क्या बोलोगे आप लोग? सॉलिड के पास। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मैं एक बात बोलूं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, छोटे छोटे जो गोले हैं, सबसे तेजी से कौन दौड़ेगा? तो कौन दौड़ेगा बताओ? सर गैस। सर गैस गैस। के मॉलिक्यूल। आप बताओ, जिसके पास जगह होगा वही तो दौड़ेगा ना। अब देखो इसके पास पूरा खाली स्पेस है, आराम से यहाँ दौड़ सकता है, यहाँ से यहाँ दौड़ सकता है, नहीं फ्री स्पेस में। तो बच्चों जो मोशन होता है ना, वह गैस का बहुत ज्यादा होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? लिक्विड का होता है। सबसे कम किसके पास होता है? सॉलिड के पास। क्योंकि सॉलिड के पास जगह ही नहीं है मोशन करने के लिए, एक दूसरे के पास चिपक चिपक के बैठे हुए हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वही ना जो दो गोले के बीच में लग रहा है। बिल्कुल। दो, आप भी गोला बोलोगे, मॉलिक्यूल बोलो, मॉलिक्यूल। हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, मैं आप लोग को बस मजाक के भावना से ऐसे बोलता हूँ, ठीक है। आप लोग मेन बात को समझना कि क्या मतलब है मॉलिक्यूल और एटम। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल और एटम के बीच अट्रैक्शन, लेकिन मैं बस ऐसे फन वे में बोल रहा हूँ गोला, ठीक है। क्लियर बात है? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये हो गया। अब बच्चों बात करते हैं वॉल्यूम का। किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम का। ये सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये देखो, जो सॉलिड का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। अगर मानो मेरे पास पेन है ना, तो जो पेन का साइज है, आकार है, शेप है, सबका सब पहले से क्या है? फिक्स है कि पेन ऐसे ही बनेगा। लेकिन लिक्विड का क्या है? लिक्विड का कोई फिक्स नहीं है। क्या है? कोई फिक्स नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, आप इसको जिस भी बर्तन में रखोगे, जिस भी बॉटल में रखोगे, वो उसी का शेप क्या करेगा? ले लेगा। तो इसीलिए जो लिक्विड है उसका शेप फिक्स नहीं है। और सेम चीजें क्या है? गैस के साथ भी है, इसका भी क्या है? फिक्स नहीं है। क्लियर है बातें? यस। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। रिया बताओ आप। सर लिक्विड का तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना। सॉरी, इसका जो शेप है ना, देखो वॉल्यूम का क्या मतलब है यहाँ पे, आप इसको जिस भी बर्तन में डालोगे वो उसी का आकार ले लेगा। आप बताओ, जैसे कि आप इसके पहले उसी क्या बोलते हैं, लिक्विड को ग्लास में डाले थे, तो ग्लास का आकार लिया था। बोलो, अगर उसी को आप पॉलीथीन में डालोगे तो पॉलीथीन का आकार ले लेगा। बर्तन में डालोगे तो थाली में डालोगे तो थाली का आकार ले लेगा। तो इसका वॉल्यूम कहाँ फिक्स हुआ? पहले आप इसको सिलिंड्रिकल भी कर सकते हो, आप इसको स्फेरिकल भी कर सकते हो,
बताओ, क्लियर बातें? ओके सर, उसका शेप sir. फिक्स नहीं है बस। हाँ, शेप फिक्स नहीं है। वंदना पूछे सर सॉलिड में अगर हम सैंड को लेते हैं तो वह भी कंटेनर की शेप ले लेता है, ऐसा क्यों? तो बच्चों सीधी सी बात है, हम इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग काफी बड़ा हमने जो एग्जांपल लिया था वो काफी बड़े के लिए लिया था, लेकिन आपने काफी छोटा ले लिया। तो जो भी सॉलिड होगा ना वो एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होगा, ठीक है, और जो लिक्विड होगा वो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होगा। अगर आप बालू का एक भी कण लोगे ना तो यह भी क्या होगा, काफी हजारे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है। बहुत ही सारे क्या है, ये इतना छोटा जो बालू है ना वो भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो ये भी आपस में एक दूसरे में क्या होते हैं, चिपके होते हैं, चिपके होते हैं। तो आप सिंपल सा एक बालू उठा के देखो, भले ही उसमें बहुत सारे बालू है, लेकिन आप सिंपल सा एक बालू उठा के देखो तो वो भी क्या हुआ है, बहुत सारे बालू के कणों से मिलके चिपका हुआ है। क्लियर बातें? Yes sir. क्लियर है। सर मतलब वॉल्यूम है सर जो अगर शेप बालू सबको अगर हम किसी कंटेनर में डालेंगे तो एयर के लिए स्पेस रह ही जाता है। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही, सर अगर कट रही है। रेत को अगर किसी कंटेनर में डालेंगे तभी भी उसमें एयर के लिए स्पेस तो रह ही जाता है। एयर के लिए स्पेस रह जाता है, इसका मतलब नहीं समझा मैं, कंप्लीटली उसका कोई शेप नहीं बताएगा? ले पाता है। अगर कहीं बीच में बड़ा कर आ गया तो बन जाएगा, तो कंप्लीटली शेप भी तो नहीं ले पाता बालू। आपकी आवाज कट है, कोई कोई और भी बताएगा क्या, इनकी बातें क्या बोल रही हैं? इनकी आवाज कट के आ रही है क्या? सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या, आवाज कट के आ रही है? Yes sir. यस सर। सर सही कि अगर रेत को हम किसी कंटेनर में डालेंगे तो वो कंप्लीटली शेप नहीं ले पाएगा। बीच में अगर बड़ा कण आ गया तब तो वहां पे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखो ये आइडियल बालू की बात कर, आइडियल नहीं, जो रियल, जो ये अपने सामने देखती है कि छोटे छोटे कंकड़ होंगे ऐसे, उन्हीं को इन्होंने बालू कर दिया, बालू बोल दिया, ठीक है, रेत बोल दिया। लेकिन रेत में रियल बात है, कुछ बड़े बड़े कंकड़ भी होते हैं, तो रेत का उनका साइज फिक्स नहीं होता। लेकिन अगर देखो, अगर आपने रेत की बात किया ना, एक रेत इतना छोटा भी हो सकता है और एक रेत इतना बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो पानी का मॉलिक्यूल होता है वो फिक्स होता है, उसमें क्या होगा, H2O ही होगा और कुछ नहीं होगा, उसका साइज भी फिक्स होगा, हर एक चीज फिक्स होगा। लेकिन जो रेत होता है ना बच्चों, वो किसी रेत से मिलके नहीं बनाता, वो कई सारी चीजों से मिलकर बना होता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो केवल रेत ही हो, ठीक है। सर समझे आप मतलब लोग? वॉल्यूम में है जो शेप और साइज पता कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वॉल्यूम का मतलब यही है। और गैस का तो ना ही कोई शेप है ना ही कोई वॉल्यूम है, आप जिस कमरे में रखो, गुब्बारे में चाहे रख दो चाहे कहीं भी रख दो। क्लियर? सर गैस का नो वॉल्यूम होगा ना? देखो फिलहाल तो नो वॉल्यूम होगा, लेकिन बाद में हम लोग वॉल्यूम इसका भी पढ़ते हैं। फिलहाल तो नो वॉल्यूम होगा, लेकिन आप जिस भी घर में रखोगे उसी का शेप ले लेगा, वही उसका वॉल्यूम होगा। क्लियर बात है? यस सर। Yes sir. जैसे कि मानो आपने क्या ले लिया, एक गुब्बारा ले लिया, इसमें आपने गैस भर दिया, इतना छोटा गुब्बारा तो गैस भर दिया। अगर यही आप गुब्बारे को फोड़ दोगे तो ये पूरा गैस का वॉल्यूम एक रूम के बराबर हो जाएगा क्या? पूरे रूम को कवर कर लेगा। तो पहले वही गैस एक छोटे से गुब्बारे में रहा करता था, लेकिन अब वही गैस पूरे रूम में रह रहा है। क्लियर बात है? तो अब इसका वॉल्यूम तो पूरा रूम के बराबर हो गया। यस सर। हाँ, तो इसका भी वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं होता है। आगे बढ़े, Yes sir. आगे बढ़े, ठीक है। ये हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आओ देखते हैं क्या क्या सीन है। द सब्सटेंस that contains mass and occupies space as known as matter. Atoms and molecule constant। देखो जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं वो भी क्या होते हैं, मैटर होते हैं, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, इनके पास मास भी और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। अब इनका अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। देखो मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन को आप इंट्रैक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। Okay sir. द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन प्रेजेंट इन देम वेरीज विच गिव राइज टू फिजिकल प्रॉपर्टी। जो इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बदलता रहता है, जैसे कि सॉलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है और गैस में
बहुत सबसे कम होता है, कम। जिसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज होती रहती है। अब देखो, गैसियस हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाइल सॉलिड हैव हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है क्या बातें? यस सर। यस सर। यस। क्लियर है। यस सर। आओ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। मैंने फोर्सेस तो बता दिया, सॉलिड में ज्यादा लगेगा, लिक्विड में कम लगेगा, गैस में सबसे कम लगेगा। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम किसकी बातें करेंगे, एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की। तो आओ आओ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। एटम्स में कौन कौन से फोर्स होते हैं और कौन कौन से फोर्स नहीं होते। तो देखो, molecule like solid liquid gas exhibit force of attraction is called intermolecular forces. Van der Waals forces are collectively of dipole 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 induced dipole and dispersion forces. तो सिंपल सी बात है, इस बातों को आप लोग ध्यान मत दो। जब मैं आगे वाला टॉपिक पढ़ा दूंगा ना, तो ये वाला टॉपिक अपने आप क्या हो जाएगा आप लोग के लिए, इजी हो जाएगा। तो अभी बस ये टॉपिक देखो, हम लोग जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक की वजह से ये वाला टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, आसानी से समझ लेंगे। आओ देखो, जैसे कि ये देखो, आयन डाइपोल एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल आर नॉट वैन डर वाल्स फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब देख लेंगे। अब देखते हैं कितने टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं। जो अट्रैक्शन होता है बच्चों, केमिस्ट्री में कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो सबसे पहले ये बताओ, मैंने क्या बोला था, मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, HCl है हमारे पास। तो HCl को कुछ हम ऐसे लिखेंगे, बोलो। यस सर। अब आपको Yes, पता sir. है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो इस पे डेल्टा माइनस आ जाएगा। यस सर। और हाइड्रोजन का Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, तो इस पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। तो ये बताओ, दोनों पे डाइपोल हो गए क्या? Yes, sir. यस सर, डाइपोल हो गया। दो पोल बन गया, डाइपोल बन गया। तो एक HCl थोड़ी होगा, हमारे पास तो डब्बे में बहुत सारे HCl होंगे। तो इस पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस आएगा, और इस पे डेल्टा माइनस आएगा। और भी हमारे पास HCl होगा, इस पे डेल्टा प्लस आएगा, इस पे डेल्टा माइनस आएगा। तो हमारे टॉपिक का क्या नाम है, डाइपोल डाइपोल Interaction. डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बोल रहे हैं या फिर इंटरेक्शन बोल रहे हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब देखो बच्चों, हमने दो डाइपोल तो बना लिया, एक डाइपोल यह वाला और दूसरा डाइपोल यह वाला। अगर इन दोनों के बीच अगर अट्रैक्शन होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा है? यस सर। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन होगा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या डाइपोल डाइपोल के बीच अट्रैक्शन हो रहा है? यस सर। क्लियर है Yes. बातें? कितने लोग को ये बातें क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से बताओ। वंदना, क्या नहीं क्लियर हुआ? नहीं सर, मुझे सर, लगा आप एक बार कह रहे हो बता किन किन को क्लियर हो गया इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे एक डाइपोल बना लिया और यहाँ पे एक डाइपोल बना लिया। अगर ये दोनों अट्रैक्शन करने लगे आपस में, तो इसको क्या बोल दोगे आप लोग, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्लियर है? आओ, क्या लिखा हुआ है सर, इन्होंने में डाइपोल किसको कहा है? देखो, अगर हमारे पास HCl है ना, HCl, तो इस पे डेल्टा माइनस आ जाएगा और इस पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। आप लोग एक चुंबक होता है ना, तो ये देखो कि एक पे नॉर्थ पोल होता है, एक पे साउथ पोल होता है। आपको दिखता तो नहीं है, लेकिन आप एज्यूम करते हो क्या ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, बोलो। यस तो इस पे दो पोल आ गए, तो इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, डाइपोल। और इस पे भी दो, एक प्लस एक माइनस आ गया, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल। 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 जो एक HCl है ना, उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। तो एक डाइपोल ये और एक डाइपोल ये, और दोनों डाइपोल के बीच अट्रैक्शन हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्लियर बात है? यस सर। यस सर। यस सर। एग्जाम्पल देख Clear. लो, HCl मॉलिक्यूल, Cl is more electronegative than hydrogen, so chlorine atom acquires negative charge while hydrogen atom acquires positive charge, thus dipole dipole interaction takes place among them। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चों आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या आता है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। मैं लिखता हूं यहाँ पे, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन।
आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक आयन होना चाहिए। अब आयन क्या हो सकता है, या फिर पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव। और एक क्या होना चाहिए हमारे पास, डाइपोल, यानी कि डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस वाला। क्लियर है बातें इन दोनों के बीच में? मान लो बच्चों हमारे पास डब्बा है और डब्बे में क्या है, पानी, और पानी में मैंने क्या डाल दिया, नमक। नमक यानी कि NaCl। आप बताओ जब NaCl डालूंगा तो सोडियम प्लस बना लेगा और क्लोरीन पानी में क्या होता है, H2O। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे H2O जो है कुछ ऐसे घेर लेगा सोडियम को, सोडियम को कुछ ऐसे घेर लेगा। और आप सबसे पहले ये बताओ यहाँ पे जो सोडियम है यह किसका काम कर रहा है, आयन। आयन का। आयन। देखो जो बच्चों पानी है ना, ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस पे डेल्टा माइनस आ जाएगा, और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे डेल्टा प्लस आ जाएगा, डेल्टा प्लस आ जाएगा, इस पे डेल्टा प्लस, सॉरी डेल्टा माइनस आएगा, इस पे डेल्टा प्लस, और इस पे भी डेल्टा प्लस, इस पे आएगा डेल्टा माइनस, इस पे आएगा डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस। अब आप लोग यह बताओ कि यह तो हो गया हमारा क्या चीज, डाइपोल, डाइपोल, और बीच वाला क्या हो गया, आयन। सर जो हमारा ये जब आयन और डाइपोल मिलाएंगे तो कौन सा इंटरेक्शन होगा, डाइपोल हो गया। क्लियर बातें। ऐसे ही क्लोरीन के साथ देख लो, क्लोरीन में जो हमारे पास पानी है कुछ ऐसे आ जाएगा, क्लोरीन के पास नेगेटिव और हाइड्रोजन के पास डेल्टा पॉजिटिव, तो इसके पास भी अट्रैक्शन होने लगेगा। कितने लोगों को डाउट है आयन डाइपोल में? सर हाँ जो जी अनम हमारा बताओ ये आप। हाइड्रोजन इनके बीच में जो डेल्टा प्लस और माइनस है, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लग रहा है ना। आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकते हो। देखो जहां भी प्लस माइनस आएगा वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, लेकिन वो तो अपने अंदर होगा ना, लेकिन दूसरों से तो अट्रैक्शन होता है ना। आप बताओ, आप अपने अंदर कोई भी फोर्स लगा लो, लेकिन अगर आप किसी को देख के मुस्कुरा देते हो या फिर कुछ भी करे तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या उससे अट्रैक्शन हो रहा है? तो ये बताओ जो पानी है सोडियम के साथ यही काम तो कर रहा है ना। वह पानी बेचारा रहा डाइपोल और सोडियम रहा आयन। अब पानी सोडियम से अट्रैक्शन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, डाइपोल है आयन से अट्रैक्शन कर रहा है, तो क्या नाम दे दूंगा मैं इसका, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल। नहीं क्लियर, इंटरेक्शन। नहीं क्लियर हुआ अभी भी? ठीक है, क्लियर हो गया। देखो जिनका नेटवर्क इशू होता है ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख लो, लेकिन जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया ना उनको मैं दोबारा बता दूंगा। क्लियर है बातें? क्योंकि मैं पूरा कोशिश करता हूं कि आपको एक बार में ही कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। आओ आगे बढ़ते हैं। देख लो बच्चों, यहां पे रहा सोडियम और यह रहा डाइपोल, कर रहा है इंटरेक्शन, अट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पर आपस में, तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन बोल देंगे। ये आप लोग क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl, द पोलर वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सोडियम एंड CN डिजॉल्विंग ऑन NaCl इन वाटर। अब आते हैं बच्चों आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बात करते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, आयन होना चाहिए, और आयन क्या हो सकता है, या फिर पॉजिटिव हो सकता है या फिर, और दूसरा क्या होना चाहिए, इंड्यूस्ड डाइपोल। दूसरा क्या होना चाहिए, इंड्यूस्ड डाइपोल। सबसे पहले आप बताओ इंड्यूस्ड का क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इंड्यूस्ड का, किसी को कुछ पता है? सर किसी की इन्फ्लुएंस में आना। बिल्कुल किसी की इन्फ्लुएंस में आना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्रेरित। राजी करना। सर प्रेरित करना। प्रेरित। तो मैं कुछ बातें बता रहा हूं आपको, जैसे कि मानो आप पहले बहुत शरीफ हुआ करते थे, बहुत ही शरीफ हुआ करते थे, और आपका कोई खराब दोस्त मिल गया आपको, तो आप क्या हो गए, बिगड़ गए कि नहीं बिगड़ गए? यस
या फिर आप उसको शरीफ बना दोगे या फिर वो आपको बिगाड़ देगा, दो ही तो पॉसिबिलिटी है ना। या फिर आप उसको शरीफ बना दोगे या फिर वो आपको बिगाड़ देगा। यस सर। तो आप बातें करते हैं, जैसे कि मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, NO3 माइनस है, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, आयन, आयन। और हमारे पास है I2, I2 को कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे क्या, I2 को बताओ, हम लोग ऐसे लिखेंगे, बोलो, ऐसे लिखेंगे। तो एक बात बताओ, आप बताओ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लगभग बराबर है, तो किसी पे भी प्लस नहीं आएगा, किसी पे भी माइनस नहीं आएगा। दोनों के दोनों क्या है, शरीफ है। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, तो न किसी पे प्लस आएगा न ही किसी पे माइनस आएगा। लेकिन होता क्या है, होता क्या है, यह है NO3 बहुत ही बिगड़ा हुआ है, NO3 के पास क्या है, माइनस। जब इसके पास माइनस है तो इसको देख के यह वाला जो हमारे पास आयोडीन है ना, यह क्या बना लेता है, अपने ऊपर डेल्टा प्लस बना लेता है, क्योंकि इसके पास रहा माइनस और ये अपने पास डेल्टा प्लस बना लिया, इसलिए बना लिया ताकि इससे क्या कर सके, अट्रैक्शन कर सके। जब यह डेल्टा प्लस बना लेगा तो क्या यह डेल्टा माइनस बनाएगा जरूर, जाइए बोलो। तो कितने लोगों को ये बातें नहीं क्लियर हुआ, एक बार बताओ आप लोग। सर हाँ जी, सर है तो ये आयोडीन, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज हो जाएगी? अरे आप बताओ, अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो उस पे डेल्टा माइनस चला जाता है, किसी पे कम होता है तो उस पे डेल्टा प्लस हो जाता है। क्लियर है बातें। तो देखो होता क्या है, सिंपल सी बात है, आप यह बताओ कि यह हमारे पास रहा, मतलब यह स्टार्टिंग में शरीफ हुआ करते थे और हमारे पास मिल गया क्या, NO3, NO3 के संपर्क में आया और NO3 के पास कौन सा चार्ज है, माइनस, इसको आयन बोल दिए। अब यह देखो, पहले यह आयन नहीं हुआ करता था, इसके पास आयन है क्या, नहीं है, लेकिन NO3 के पास आके अपना जो इसका एक साइड है उसको क्या कर दिया, डेल्टा प्लस बना दिया ताकि इससे अट्रैक्शन कर सके। जब यह डेल्टा प्लस बना लिया तो यह डेल्टा माइनस बनाएगा, क्योंकि इसको भी इससे अट्रैक्शन करना है ना, बोलो। यस सर। यस सर। जहां जहां माइनस जाएगा उसके पीछे पीछे प्लस जाएगा। चार्ज जो होता है हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, चार्ज जो होता है हमेशा क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, जितना प्लस है उतना माइनस होना चाहिए, तभी क्या है, बैलेंस रहेगा, तभी क्या है, बैलेंस रहेगा। आप लोग बताओ, जब स्टार्टिंग में आप लोग महाभारत चाहे जो भी पढ़े होगे, अगर भगवान जी लोग होते थे तो राक्षस भी तो होते थे ना, यस सर। राक्षस नहीं होते तो भगवान जी होते ही नहीं, होते ही नहीं। तो जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस को जाना है। क्लियर बातें, यस सर। क्लियर। तो सिंपल सी बात है कि यह जो क्या बना लिया, यह डेल्टा प्लस बना लिया, जब यह डेल्टा प्लस बना लिया तो यह इस पे डेल्टा माइनस आ जाएगा। पहले यह कुछ नहीं हुआ करता था, एक तो रहा आयन और यह क्या बन गया, अब बताओ, एक पे प्लस बन गया एक पे माइनस बन गया, तो इसको हम लोग डाइपोल बोलेंगे। यस सर। और यह कौन सा वाला डाइपोल है, इंड्यूस्ड वाला है, इंड्यूस्ड वाला, इसके पास खुद का डाइपोल नहीं है। यह कौन सा डाइपोल है, इंड्यूस्ड वाला, दूसरों को देख के डाइपोल बनाया, प्रेरित होके बनाया है, इन्फ्लुएंस में आके बनाया है, खासकर बोल सकते हो कि मोटिवेट होके बनाया है। ठीक है, जो नाइट्रेट है उससे मोटिवेट होके बनाया है। क्लियर बात है। हाजी तन्नू, आप इतना जल्दी क्यों आ गए, बताओ तन्नू, इतना जल्दी क्यों आ गए आप। कितने लोगों को नहीं समझ आ रहा अभी भी मैं क्या चला रहा हूँ। इंड्यूस्ड मतलब वही ना, जो दूसरों को देख के अपने आप को चेंज कर ले। बिल्कुल मोटिवेट होकर। आप बताओ, क्या पहले आयोडीन मोटिवेट था क्या, नो सर, उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी। लेकिन लेकिन नाइट्रेट को देख के जो आयोडीन है वो क्या हो गया, मोटिवेट हो गया और अपने आप को भी क्या कर लिया, चेंज कर लिया। बिल्कुल, हम लोग आपके, मैं आपके लैंग्वेज में बता रहा हूँ मोटिवेट होना, वरना मेरे लैंग्वेज में तो वही है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, क्लियर बात है।
ठीक है, दूसरे फोन से ज्वाइन कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये बिटवीन NO3 एंड I2 मॉलिक्यूल, क्लियर है बातें। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लो हमारे पास NO3 माइनस हो और I2 है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, ऐसे पूछ सकता है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। बिल्कुल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। बच्चों जो इस वीक होगा आप लोग का मेजर टेस्ट होगा, तो मेजर टेस्ट के लिए आप लोग क्या रहना, खुद को प्रिपेयर रहना। हाँ जी सर बताओ। सिलेबस बता देंगे, बहुत ही जल्दी बता देंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल an iodine molecule which is not polar get polarized in presence of nitrate ion। सबसे पहले ये बताओ बच्चों, पोलर और नॉन पोलर का मतलब जानते हो क्या। सर पोलर जिनके पास 2 पोल हो जाए और नॉन पोलर जिनके पास पोल नहीं होते। कोई पोल नहीं। अगर हमारे पास I2 था तो उसके पास स्टार्टिंग में कोई पोल नहीं था, लेकिन वो मोटिवेट होकर क्या बना लिया, पोल बना लिया। आते हैं बच्चों डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो डाइपोल होना चाहिए। मान लेते हैं हमारे पास कोई ए और बी है, तो ए पे मान लो डेल्टा माइनस और बी पे क्या है, डेल्टा प्लस। ले लो HCl का ही ले लो, उल्टा कर लेते हैं पहले इसको, HCl का ही ले लो, HCl, इस पे डेल्टा माइनस आ जाएगा, इस पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है और दूसरा क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो बच्चों ये पता है क्या, यह किसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो हीलियम हो गया, यह अक्सर नोबल गैस पे लगता है। किस पे लगता है, नोबल गैस पे। अब नोबल गैस में कौन कौन से हो सकते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई HCl है और इसमें क्या बन गया, इसमें हमने हीलियम डाल दिया, तो इनके बीच कौन सा इंटरेक्शन होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। सबसे पहले तो HCl क्या बनाएगा, डाइपोल। डाइपोल। और जो हमारे पास यह हीलियम है यह क्या बनाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल बनाएगा। क्लियर है? सर एक और बार बता दो, हीलियम इंड्यूस्ड डाइपोल कैसे बनाएगा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप लोग। सर हीलियम इंड्यूस्ड डाइपोल कैसे बनाएगा। बता रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या कर लिया, हमारे पास यह कर लिया HCl, इसके पास क्या है, डेल्टा प्लस है और इसके पास क्या है, डेल्टा माइनस है। और हीलियम बच्चों कुछ ऐसे होता है, मैं हीलियम का फोटो बना रहा हूं, यह हीलियम है, मान लेते हैं हीलियम है, ठीक है। इसके बीच में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अरे न्यूक्लियस होगा तो पॉजिटिव होगा, चारों तरफ क्या होंगे, यस सर, नेगेटिव। नेगेटिव। अब देखो वैसे तो हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं ज्यादा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। मान लो यह डाइपोल बना लिया, बोलो, मैं यहां पे लिखता हूं डाइपोल। अब देखो क्या होता है, यह हीलियम बच्चों है ना, तो हीलियम के पास क्या होता है, जब ये डाइपोल के पहले तो हीलियम ऐसे अच्छा खासा गोला हुआ करता था, हीलियम क्या है, अच्छा खासा गोला हुआ करता था। लेकिन जब ये डाइपोल के संपर्क में आता है ना, तो पता है कैसे कर लेता है, कुछ ऐसे कर लेता है। और अपना जो ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस वह एक साइड कर लेता है और जो इलेक्ट्रॉन है उनको कहां भेज देता है, दूसरे साइड। इलेक्ट्रॉन को कहां भेज देता है, दूसरे साइड। अब आप लोग यह बताओ, जिस साइड प्लस है क्या मैं उस साइड को डेल्टा प्लस बोल सकता हूं, और जिस साइड माइनस है तो मैं डेल्टा माइनस बोल सकता हूं। तो अब बताओ, पहले तो ये एकदम अच्छा हुआ करता था, लेकिन डाइपोल के संपर्क में आके अपने आप को क्या कर लिया, इंड्यूस्ड कर लिया, मोटिवेट हो गया, और अपना जो प्लस वाला हिस्सा है वह क्लोरीन के साइड भेज दिया, जो माइनस वाला हिस्सा है वो किसके साइड भेज दिया, HCl के साथ भेज दिया, सॉरी हाइड्रोजन के साथ भेज दिया। क्लियर है क्या बात है, यस सर। कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ,
इंड्यूस्ड का मतलब तो समझ रहे हो ना, प्रेरित, मोटिवेट। अरे बोलो भाई। यस यस सर। आओ, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मानो कोई डाइपोल ले दिया, HCl ले दिया, बोल दिया कि हीलियम है, कौन सा इंटरेक्शन लगेगा? तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या लिखा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल नोबल गैस गेट पोलराइज। मान लो कि हमारे पास कोई भी पोलर मॉलिक्यूल है, HF है, HCl है, NH3 है, ये सब के सब क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। अगर इनके संपर्क में आप किसी नोबल गैस को रखोगे, हीलियम को रख लो, नियॉन को रख लो, यह क्या हो जाएंगे? यह भी पोलराइज हो जाएंगे। वो भी कौन सा वाला? इंड्यूस्ड वाला, यानी कि मोटिवेट होके, खुद से तो नहीं होते हैं अकेले, लेकिन मोटिवेट होके क्या हो जाएंगे? पोलराइज हो जाएंगे। क्लियर है क्या बातें? बोलो भाई। यस सर। क्लियर है। अब आता है बच्चों लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्सन फोर्सेस। क्या आता है? लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्सन फोर्सेस। तो सबसे पहले मैं आप लोग से ये बातें बताना चाहता हूं। आप लोग यह बताओ कि जो हमारे पास नोबल गैस होता है, नोबल गैस, इसमें क्या होता है? क्या इसमें कोई अट्रैक्शन लगता है? नो। अगर अट्रैक्शन होता तो He2 होता, लेकिन ये हीलियम, हीलियम क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं। अरे इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो दोबारा एक दूसरे के पास जुड़े ही क्यों? किस लिए जुड़े? तो अट्रैक्शन क्या करते हैं? नोबल गैस नहीं दिखाते हैं। क्लियर बातें? यस सर। देखो, यस सर। अट्रैक्शन नहीं दिखाते। तो सबसे पहले लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस का एक और नाम है डिस्पर्सन फोर्सेस। तो सबसे पहले आप लंदन को क्या मान लो? लंदन मतलब क्या? बहुत दूर। ठीक है, बहुत दूर। अब आप बताओ, जो बहुत दूर होगा क्या उसमें फोर्स लगेगा? नो नहीं लगेगा। नो और सर। force इसमें नहीं लगता है, नोबल गैस में। तो जो नोबल गैस अगर मानो हीलियम और हीलियम है, तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? अरे भाई ये दोनों दूर लंदन फोर्स, दूर है, तो लंदन फोर्सेस लगेगा। लंदन फोर्सेस का एक और नाम क्या है? डिप्रेशन। द मोमेंट्री डाइपोल प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड अ डाइपोल इन अदर मॉलिक्यूल, दस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंड्यूस्ड मोमेंट्री डाइपोल। छोड़ो ये, बस इतना मान लो कि किसके किसके बीच लगेगा। जैसे कि मान लो हमारे पास हीलियम का एक एटम है और यह भी हीलियम का एटम है। अगर दोनों को पहले तो दूर दूर हुआ करते थे तो कोई दिक्कत नहीं था, जब थोड़ा सा पास आए तो क्या हुआ? थोड़ा सा पास आए तो क्या हुआ? इनका जो यहाँ पे क्या है? इनका जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है, और इनका पॉजिटिव चार्ज को धक्का देता है, दूसरे साइड कर देता है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल्टा प्लस आ जाता है, इस पे डेल्टा माइनस आ जाता है, और इस पे डेल्टा माइनस आ जाएगा, इस पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। तो आपस में क्या करने लगेंगे? अट्रैक्शन करने लगेंगे, अट्रैक्शन करने लगेंगे। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोमेंट्री डाइपोल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट्री डाइपोल। अगर एक ही आयन के अंदर अपने आप डाइपोल बन जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंट्री डाइपोल। जैसे कि अगर यही डाइपोल अगर किसी डाइपोल की वजह से बना होता तो उसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। लेकिन ये खुद की वजह से बना हुआ है, कोई डाइपोल बीच में इसमें हेल्प नहीं किया है इसको बनाने में, इसलिए इसको क्या बोल दिया इन्होंने? मोमेंट्री डाइपोल। जाहिर सी बात है, इस मोमेंट्री डाइपोल पहले बना लिया और इस मोमेंट्री डाइपोल से इंड्यूस्ड हो गया, यानी प्रेरित हो गया दूसरा वाला हीलियम। पहला वाला तो अपने आप को शेप में चेंज कर लिया, मोमेंट्री डाइपोल बना लिया, और इस मोमेंट्री डाइपोल से प्रेरित होकर यानी मोटिवेट होकर दूसरा वाला अपने आप को क्या कर लिया? इंड्यूस्ड कर लिया। तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? लंदन फोर्सेस किस में लगते हैं? तो लंदन मतलब दूर वाले, दूर वाले किस में लगेंगे? नोबल गैस, यानी कि हीलियम हीलियम के बीच हो गया, नियॉन नियॉन के बीच हो गया। ठीक है, सर मोमेंट्री वही ना जो खुद से ही डाइपोल बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खुद से डाइपोल बन जाता है। ऐसे ऐसा वर्ड पूछेगा नहीं, सिंपल सा पूछेगा लंदन फोर्सेस किस में लगता है। तो आपको पता होना चाहिए लंदन मतलब दूर वाले, और दूर वाले किस में लगेंगे? हाँ जी बताओ। सर जो ये मोमेंट्री डाइपोल बना है वो हीलियम का बना है? हीलियम का बना है, हीलियम का। ओके सर। ठीक है, सर हाँ जी। सर ये नोबल गैस में ही लगते हैं या फिर कोई और भी है? नोबल नोबल नोबल। ठीक है,
तो इसमें कोई एक्सेप्शन है? अरे डायरेक्टली क्वेश्चन हीलियम का नाम देके पूछता है आपसे, तो आप लोग बस इसी को याद कर लो ना, एक्सेप्शन क्या ही याद करोगे। एक ही क्वेश्चन है कि लंदन फोर्सेस किस में लगते हैं, ऑप्शन में आपको एक आ जाएगा हीलियम। हीलियम सिंपल सी बात है, हीलियम को टिक मार देना, ठीक है। ओके सर। ओके कि आ- नंदिनी आपकी आवाज कट रही है, पढ़ लेना आप लोग। सर अगर आपकी आवाज कट रही है नंदिनी। आओ मैं इसके बारे में बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर इंस्टेंट, अचानक, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ मॉलिक्यूल, जो हमारे पास हीलियम है, अचानक उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वह क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है और जनरेट ऑफ एन इंस्टेंटेनियस डाइपोल। डिस्टॉर्ट मतलब बिखर जाता है, और एक साइड पॉजिटिव हो जाता है, दूसरे साइड नेगेटिव हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोमेंट्री डाइपोल बोलेंगे, क्योंकि अपने आप बिखर जाता है, इंस्टेंट अपने आप भी बिखर जाता है, ठीक है। तो पढ़ लेना आप लोग, कुछ नहीं है इसमें। अब यह बताओ, नेम ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन सब के बीच कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगेगा। HCl के बीच, H2O के बीच बताओ कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा। कौन गाना सुन रहा है यार। H2O के बीच कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा। सर आयन इंड्यूस। सर आयन ये बताओ, इसमें आयन तो बना ही नहीं। अरे भाई मैंने कल ही पढ़ाया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे इसमें तो आपको देख के पता चलना चाहिए ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी तो अट्रैक्शन ही है ना। सर HCl में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? आप बताओ मैंने क्या बोला था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, या फिर फ्लोरीन होना चाहिए, या फिर ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तीन कंडीशन बताए थे मैंने। तो पहले के बीच तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन HCl में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल। अभी मैंने बताया ना, डाइपोल डाइपोल। यस सर। क्लियर बात है। यस सर। पोल डाइपोल में तो 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए ना HCl के। हाँ 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए, ठीक है। ओके सर। ठीक है, पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा डाइपोल डाइपोल। तो आप लोग की तरफ से कोई क्वेश्चन है, बताओ। नो सर। आप लोग कोई जोक सुनाओगे क्या। नो सर। मैं सुनाऊं, जैसे कि मान लो एक अच्छा खासा जोक है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, कि एक देश था, उसमें पता है क्या, 100 लोग ट्रेन से कट के ऐसे मर गए। पता है क्यों, इतने मूर्ख थे ना उस देश वाले, कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसे बोला गया कि गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आ रही है। तो जितने भी लोग प्लेटफॉर्म पे थे वो समझे कि गाड़ी जो है पटरी पे नहीं प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो वो क्या किए, कूद गए पटरी पे, और सबके सब ऐसे साफ हो गए। एक बच गया, वो प्लेटफॉर्म पे ही रह गया। पूछो कैसे बच गया वो, बताएगा कोई। कोई बताओ। बहरा होगा। नहीं कोई समझदार होगा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं था, वो भी मूर्खों वाला ही था, मूर्खों का देश था भाई, सबके सब मूर्ख थे। कैसे बच गया वो। सर वो बेंच पे चढ़ गया। लेट आया होगा प्लेटफॉर्म पे। लेट नहीं आया होगा, वो सुसाइड करने जा रहा था, वो पटरी पे कूद गया था, लेकिन जब बोला गया कि प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ रही है, तो फिर वो प्लेटफॉर्म पे आ गया ताकि सुसाइड कर सके, इसीलिए वो बच गया, बाकी सब साफ हो गए। नहीं क्लियर हुआ आप लोग को। सर हो गया, सर हो गया। यस सर हो गया। पटरी वाला प्लेटफॉर्म पे चला गया और प्लेटफॉर्म वाले पटरी पर आ गए। वही बात है, तो मूर्ख तो सबके सब थे, लेकिन जो सुसाइड करने गया वो बच गया, बाकी सब साफ हो गया। तो आप लोग बताओ ये चैप्टर कैसा लगा, ये बताओ एग्जाम कैसा हुआ सबका। अच्छा है सर। सर अच्छा गया। सर अच्छा गया। आप लोग हर बारी कोशिश करोगा 200 मार्क्स के हो तो 200 प्लस, अगर 180 मार्क्स के हो तो 150 प्लस, यही आपका टारगेट होना चाहिए। अगर 200 मार्क्स के हो तो 200 प्लस,
उसके लिए पढ़ो आप लोग। और मैंने जो कल का पेपर देखा था ना, इतना टफ नहीं था, बहुत इजी था। आप लोग 80% तो अगर नहीं रिवीजन किए होगे तो भी कर लोगे। साइज पूछ रहा था यार, साइज का कंपैरिजन वगैरह, इसमें क्या दिक्कत है? Yes. साइज ये सब तो मैंने सभी बता ही दिए थे। पीरियोडिक इसमें जो क्वेश्चंस करवाए थे वो उनमें से भी आए थे बहुत से। किसके पास गए थे रिवीजन क्लासेस आप लोग के पास? सर राज सर थे, राज सर थे। क्वेश्चन करवाए थे ना सर, वैसे ही क्वेश्चन आए थे सेम। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो आप लोग को पेपर सही लगा? अगर आप लोग ऐसे करते गए ना तो पक्का आप लोग का नीट निकलेगा, नीट क्वालिफाई हो जाओगे पक्का। तो आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहना, और हम लोग से जो भी जरूरत होगा बताना। एक बार रुकना, मैं आपके ग्रुप में ये वाला नोट सेंड कर दूं, ठीक है? ओके सर। हाँ, सर रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं होगी? रिकॉर्डिंग आप लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दो, ओके सर। चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दो। तो क्लासेस तो सबको समझ आए ना? इसमें किसी को कुछ डाउट? नो सर। नो सर। जब तक आज आप लोग इसको रिवीजन नहीं करोगे ना तो फिर कोई मतलब नहीं है समझाने का। अगर आप लोग रिवीजन कर लोगे ना तो भूल जाएगा, अगर आप लोग रिवीजन करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग रिवीजन नहीं किए ना तो आपको भूल जाएगा कि कौन इंड्यूस्ड वाला है, कौन क्या है। एक बार आप लोग रिवीजन करोगे तो पता चल जाएगा कौन डाइपोल है, कौन इंड्यूस्ड है। सब एक दूसरे से एक ही जैसे लगेंगे आपको देखने पे, लेकिन उसी में कोई इंड्यूस्ड वाला है, कोई इंड्यूस्ड डाइपोल है, कोई अलग अलग है, ठीक है? यस सर। और किसी को कुछ डाउट? नो सर। डाउट हो तो पूछ लो आप लोग।